ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों से घिरी है। पूरे देश भर के भ्रष्टाचारी एक साथ लाकर आपने, पहले नेताओं को हम बनाते थे, अब नेताओं को हम खरीद लेते हैं। आज मुझे अजीत पवार जी की याद आ रही है। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है। देखिए, सुनने की आदत रखो। सर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है, भाषण अगर पढ़े सुने तो भी लगता है कि जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि देश की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन ठीक लगता है जो हमारे सामने महान देशभक्त मंडली बैठी है, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है। राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख है, तो भाषण के हर पैरा में राष्ट्रपति जी कहते हैं कि मेरी सरकार, मेरी सरकार, मेरी सरकार। लेकिन जिनको ये मेरी सरकार कहते हैं, ये सरकार पाखंडी है। ये सरकार पाखंडी है, झूठी है और गैर जिम्मेदारी भी है। तो कहा ये ऐसी सरकार को राष्ट्रपति जी मेरी सरकार कहते हैं, तो संविधान के खिलाफ है। जो सरकार गैर संवैधानिक तरीके से बैठी है हर राज्य में, सर इस देश में, मैं यहाँ से सुन रहा था डेमोक्रेसी की बात करते, कहाँ डेमोक्रेसी देश में बची है? न जुडिशरी है, न सोशल जस्टिस है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार की कठपुतलियां बन गई है। कहाँ न्याय मिलता है? चुनाव आयोग जो देश का है, वो भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। कहाँ न्याय मिलेगा आपको? सोनम वांगचुक कहाँ है? सोनम वांगचुक कहाँ है? आप देशभक्त है ना, आप मुझे बताइए सोनम वांगचुक का क्या हुआ? उनकी हालत क्या है? क्या वो जिंदा भी है? मुझे मालूम नहीं, कहाँ है वो? देखिए, उनका अपराध क्या है? उनका अपराध है कि हमारी जमीन चीन ने कब्जा कर ली है। ये बात उसने कह दी तो उसको देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया। क्या ये डेमोक्रेसी है? मुझे लगता है सर, ये डेमोक्रेसी की व्याख्या, डेफिनेशन नहीं है। राष्ट्रपति के भाषण में वही घिसी पिटी घोषणाएं हैं। नई बात क्या है आप मुझे बताइए। इतने साल से हम, देखो, गरीबों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली मनरेगा, आपने नाम तो बदल दिया, लेकिन रोजगार की गारंटी भी आपने कम कर दी है। किसानों को रोजगार मिलता था, वो गारंटी आपने कम कर दी। हमारे मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में 2025 में 3,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 3,000। सर देखो, आप सुनने की आदत रखनी चाहिए। आप सत्ताधारी है, आपकी सरकार है, आपको हमारी बात सुनने की अगर आप आदत डालें तो डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी। सर मैं और एक बात आपके सामने रखता हूँ। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों से घिरी है। पूरे देश भर के भ्रष्टाचारी एक साथ लाकर अपने सरकार बनाते हैं, सरकार तोड़ते हैं, सांसद को विधायक खरीद लेते हैं। हम चुनकर लाएंगे, आप रेडीमेड खरीद लेंगे। पहले नेताओं को हम बनाते थे, अब नेताओं को हम खरीद लेते हैं। यह आपकी डेमोक्रेसी है। सर आज मुझे अजीत पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। अजीत, टाइम में खत्म हो गया, ठहरो सर। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजीत पवार जी ने एक बयान दिया था।
15 जनवरी को अजित पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप सब्जेक्ट के बाहर और बोल रहे क्या हैं। कहा था कि अगर आप आपका समय सिंचाई समाप्त हो घोटाले चुका का है आरोप करते और हो, ये विषय नहीं है। सिंचाई घोटाले ये का आरोप विषय करते है। हो तो सिंचाई घोटाले का पैसा सिर्फ राष्ट्रपति हमने नहीं अभिभाषण खाया के है, ऊपर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है। और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजित पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहाँ है? मेरी जानकारी है कि अजित पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजित पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। ये सब्जेक्ट नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप। मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई, मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजित पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए, सुनने की आदत रखो। ये डेमोक्रेसी है, आप सुनने की आदत रखो। सर, आपकी सरकार अगर डेमोक्रेटिक तरीके से धन्यवाद आई है। धन्यवाद सर, 1 मिनट दीजिए। नहीं, 1 मिनट भी नहीं है अभी। सर, हाउस एडजॉर्न करना है। सर, समाप्त कीजिए। ये सरकार हिंदुत्व की समाप्त हो बात चुका करती है, लेकिन इस देश में Honorable members, सबसे ज्यादा तकलीफ में It अगर is कोई 6 PM होगा now. तो हिंदू है। इसको extend करना इंदौर में हिंदू गंदे पानी पीकर मरता है। if the house agrees, लखनऊ में we हिंदू may कप sit सिर्फ beyond 6 PM पीकर मरता to है। allow members और to make बांग्लादेश their में हिंदुओं special को mentions मार दिया permitted जाता है for today. और देश के Do I प्रधानमंत्री have और the देश की सरकार leave of the उसके house ऊपर चुप to बैठी extend the है। sitting सर, आदरणीय beyond राष्ट्रपति 6 जी PM? ने अगर इस बात का जिक्र किया होता तो हम बहुत आपके स्वागत करता। धन्यवाद।